जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, सत्संगी भाई बहनों, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। ये सत्संग है और इस सत्संग को आप पूरे ध्यान से सुनो। यह सत्संग मालिक की अपार दया है कि हम सबको सत्संग सुनने का ये अवसर मिलता है। महापुरुष समझा रहे हैं कि तन धर सुखिया को नाही देखा, जिन देखा तीन दुखिया हो। तन धर सुखिया को नाही देखा, जिन देखा तीन दुखिया हो। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, दुखी रंग विपरीती हो। महापुरुष समझा रहे कि यह संसार दुखों का एक सागर है, दुखों का एक महासागर है। अब जब कोई भी इस महासागर में आ जाता है, इस संसार में, इस मृतलोक में, कोई भी शरीरधारी, चाहे जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े, पशु परिंदे या मनुष्य, कोई भी हो, सब दुखी हैं। छोटा जीव जंतु बड़े जीवों से दुखी है, बड़े जीव अपने बड़ों से दुखी है। जीव जंतु जिसको जो पाते हैं उसी को मार के खा जाते हैं। बड़े जीव दूसरे जीव को खा जाते हैं, यानी अपने से छोटे को लोग खाते रहते हैं। इसलिए हर छोटा अपनी जान बचाने के लिए भागता रहता है इधर उधर, और अपने पेट के लिए वह अपने से छोटे जीव को खाता है। तो छोटा से छोटा जीव जो सबसे छोटा है वह अपने से बड़े से भागता है, जो उससे बड़ा है वह अपने से बड़े से भागता है। यानी डर, दुखी इन जीव जंतुओं को भी हमेशा दुख लगा रहता, हमेशा देखते रहते हैं कोई ऐसा जीव तो नहीं आ रहा जो मुझको मार कर खा जाएगा। महात्मा ये समझाते हैं कि कोई भी इस सागर में आया, भव सागर में, इस संसार रूपी सागर में कोई भी जन्म ले लिया, चाहे जिस भी जोनी में रहा हो, सब दुखी है। और मनुष्य शरीर में जब जीव आ गया तो उसको भी दुखी, वह तो अपने बचने का इंतजाम करता है और जीवों से फिर भी डर लगा रहता है, कहीं सांप न काट ले, सही कहीं बिच्छी न मार दे, कहीं कोई बड़ा विषैला कोई ऐसा जानवर न मिल जाए जो मुझको मार दे। तो कहीं पर भी हो जाता है तो अपना सजग होके जाता है, रास्ता चलता है तो देख सुन के वह भी चलता है। यह तो दुख तो सबको लगा है, लेकिन इसके साथ साथ इस इंसान को हविष का दुख है ज़्यादा। कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है,
कोई परिवार से दुखी है, कोई समाज से दुखी है, कोई अपने से दुखी है, कोई दूसरों से दुखी है। महात्मा ये समझाते हैं कि ये दुख तो लगा हुआ है। महापुरुष ये समझा रहे कि जो भी इस शरीर में आया सबको दुख है। यदि आपके पास बहुत कुछ रखा हुआ है तो उससे अधिक पाने के लिए, यानी जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको पाने का दुख लगा हुआ है कि हमको ये चीज़ नहीं मिला है, उसकी चिंता में। धन दौलत है लेकिन जो चीज़ और दूसरे के पास हुआ तुम्हारे पास नहीं है, तो उसकी चिंता में उसको वह दुखी है। उस चिंता में, उस चीज़ को पाने के लिए वह हमेशा अपने आप को दुखी रहता है। देखने में तो चारों तरफ से लगता है कि बहुत सुखी आदमी है, लेकिन जो चीज़ उसके पास नहीं है उस चीज़ को प्राप्त करने में वह दुखी है, यानी उसको अभाव है, उसको अभाव का दुख है। अभाव का मतलब ये नहीं उसके पास नहीं है, उसके पास उसकी परवरिश का सब कुछ है, सारे सामान हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकता है। लेकिन जो दूसरे के पास है, जो उसके पास नहीं है, तो उसको पाने के लिए वो दुखी है। उसको पाने के लिए अभी उसके पास रहने के लिए कपड़ा है, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान है, लेकिन हविष ने उसको ऐसा घेर रखा है कि अपने मकान में वो सुखी से नहीं रह सकता। दूसरे की 2 मंजिला 3 मंजिला मकान को देख करके उस वैसा अपना भी बनवाना चाहता है। वो तो दूसरा कोई प्लाट लिया है कहीं शहर में जाके, तो वह भी प्लाट लेना चाहता है। यानी अपने जो घर में आराम से वो रह रहा है उसमें वो सुखी नहीं है, और उस प्लाट को खरीदने के लिए वह नाना प्रकार का यत्न कर रहा है। महात्मा ये समझाते हैं, तो इस अभाव में वह दुखी है। इस तरीके से संसार में कोई सुखी नहीं है। महात्मा ये समझाते, कोई अपमान करने पर दुखी है, कोई किसी को अपमान कर दिया तब दुखी है कि आज तक हमको किसी ने कुछ नहीं कहा, इसने मुझको कह दिया, मेरी बेइज्जती कर दिया। अब उस बेइज्जती में वह अपने रात दिन उसी में घूट घूट कर मर रहा है कि हमको इसने कैसे कह दिया, कैसे मेरा अपमान कर दिया। अपमान में दुखी है। शरीर में रोग आ गया तो रोग से दुखी है। महात्मा ये समझाते हैं कि हर तरह से कोई किसी से प्रेम किया, व्यवहार हुआ है, उससे अनबन हो गया या उससे बिच्छू हो गया, तब वह दुखी है। कहते हैं जिसको भी देखो कोई न कोई दुख लोगों को लगा हुआ है, और जब अपना दुख वह निपटा पाए तब तो आपके बारे में सोचे, तब तो आपके दुख के बारे में सोचे, आपकी तब तो सहायता करे। इसलिए छोटे से लेके बड़े तक सब मांगता है। यानी जो गरीब है वह तो मांगता ही है, लेकिन जो अमीर से अमीर है वह भी मांगता है, वह भी मांगता है। महात्मा ये समझाते हैं कि सब दुखी है, राजा से लेकर प्रजा तक। और इसका कारण यह है, इसका कारण है लोभ। आदमी लोभ के वशीभूत होकर के ये सारा काम कर रहा है। लोभी है, स्वार्थी है, कपटी है, मोही है। महात्मा ये समझाते हैं, अब इसके दुखों का अंत कैसे होगा, इसका दुख जाएगा कैसे। जो इतना बड़ा दुख का पहाड़ इकट्ठा कर लिया, यह जीव सुखी कैसे होगा। कहते हैं संत सुखी मन जीती। यानी जब तक तुम अपने मन को अपने बस में नहीं करोगे, मन जब तक तुम्हारा बस में नहीं आएगा तब तक तुम दुखी ही रहोगे। और ये मन बस में कैसे आएगा। सत्संग में बैठोगे,
उतने समय के लिए मन रुका रहेगा, शांत रहेगा, समझदारी आ जाएगी, कुछ पाप ताप है वो धुल जाएगा। लेकिन जब आप सत्संग छोड़ के चले जाओगे और फिर दुनिया के रंग में रंग जाओगे, तो थोड़ी समय के बाद जैसे शांति जब ख़त्म हो जाती है, जो पानी तुम्हारे ऊपर छींटा पड़ा हुआ जब सूख जाता है तो फिर धूप लग जाती है, तो फिर आप गर्म हो जाते हो, फिर वही लोभ लालच एक दूसरे का देखकर फिर वही रंग चढ़ जाता है। महात्मा समझाते हैं कि बार बार आप सत्संग में जब जाते हो तो ऊपर से आप शांत हो जाते हो कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में जब सत्संग छोड़ देते हो तो उसी हाथी की तरह हो जाते हो। जैसे हाथी पानी पोखरी में गई तो स्नान कर ली, लेकिन जब बाहर चली गई तो सूंड से फिर जो है धूल धक्कल अपने ऊपर डाल लिया। ऐसे ही यह जीव सत्संग में आता है तो सफाई तो हो जाती है, लेकिन बाद में दुनिया का रंग चढ़ जाता है और फिर यह दुनिया के रंग में रंग जाता है, फिर यह दुखी हो जाता है। फिर वही उसको रोना धोना, सत्संग से हटा तब फिर वही अपना रोना धोना शुरू कर देता है कि भैया हमें ये परेशानी है, हमको ये परेशानी है, हमको ये तकलीफ़ है। अपने तकलीफ़ को कहना शुरू कर देता है। यह जीव इतना दुखी है, इतना तकलीफ़ों से घिरा हुआ है, इसका हमेशा के लिए इसका दुख कब जाएगा? जब तक इसका मन नहीं शांत होगा, मन के अंदर ज्ञान नहीं होगा, मन के अंदर समझदारी नहीं आएगी, तब तक यह जीव सुखी नहीं हो सकता। और मन को कोई रोक नहीं सकता, मन को कोई रोक नहीं सकता। मन वो बलवान है, मन बलवान है। मन जो कहेगा वही आपको करना है। कितनों ज्ञान कोई दे, लेकिन मन जब अपने रंग में आएगा तो सारे ज्ञान को बहा देगा। महात्मा ये समझाते हैं, ये मन है जो हमेशा एक न एक इच्छा उठाता रहता है। हमेशा ये लहर इसके अंदर उठती है। मन एक तालाब समझ लो और इच्छा इसकी एक लहर है। इस तालाब में हमेशा लहर उठती रहती है। जब तक लहर शांत नहीं होगी तब तक इस तालाब में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ आप देख नहीं सकते कि तालाब में क्या क्या रखा हुआ है। इसलिए मन को बस में करना, मन को रोकना, मन की लहर को उठाना, ये जो उठ रहा है इसको बस में करना, ये बहुत कठिन काम है। कहते सहज में तुम सिंह का शिकार कर सकते हो, सहज में तुम अग्नि में कूद सकते हो, सहज में सब कुछ आप कर सकते हो, लेकिन ये मन को रोकना बहुत कठिन है। जब तक मन नहीं रुकेगा तब तक कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता। तब तक कोई भी जीव को शांति नहीं मिल सकती, चाहे वह गरीब हो आदमी हो, चाहे वह अमीर आदमी हो, चाहे वह राजा हो, चाहे वह प्रजा हो। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक उसको सुख नहीं मिल सकता। महात्मा इस चीज़ को समझाते, अब तो आपको मन को शांत करना चाहिए, लेकिन मन कैसे शांत होगा? महापुरुष समझाते कि पहले तुम सत्संग करो, यानी अपनी आदत बनाओ सत्संग में आने जाने का। जब तुम सत्संग में आने जाने की आदत बनाओगे तो बाहर बाहर की जो मैल है मन के ऊपर, तन के ऊपर, ये जो मैल लग जाती है, ये मैल धीरे धीरे साफ होने लगेगी। यानी ये जो है मन, आत्मा बराबर स्नान करेगी। तो जब ये बराबर स्नान करेगी तो जरूर इसका क्रोध शांत रहेगा, अग्नि जरूर शांत रहेगी। जब अग्नि शांत रहेगी तो ज़्यादा उठक पटक नहीं करेगा। इसलिए बराबर नित्य प्रति, यानी बराबर इसको सत्संग सुनना चाहिए। जब बराबर सत्संग सुनेगा तो ये थोड़ा शांत रहेगा। अब इसको अस्थाई शांति कब मिलेगी? जब सत्संग सुनते सुनते यह शांत हो जाएगा, इसके अंदर शांति मिल जाएगी। और यह जो है कुछ महात्माओं के वचन को सुनने के लिए अपने अंदर इच्छा जागृत करेगा और महापुरुष से प्रार्थना करेगा कि हमको शांति चाहिए, हमारा मन
जो उटांग पटांग करता है, जो अशांत रहता है, हमारा मन शांत हो जाए। तो जब वो महापुरुष से प्रार्थना करेगा कि मन हमारा अशांत रहता है, हमारा मन शांत हो जाए, तो महापुरुष कहेंगे कि ठीक है, तुम बराबर सत्संग में आते जाते रहो, दर्शन प्रसन्न करते रहो, जो कुछ भी मैं कहता हुआ तुम करते रहो। यानी वो भक्ति कराते हैं। कहते निज पिंड से प्यारे करा कर के घट में सत रूप दिखाते हैं। यानी अपने आप से वो प्यार कराते, मोहब्बत कराते हैं। जैसे जिस चीज़ से तुम्हारी आशा लगी है उससे छुड़ाकर अपने से लगाते हैं। यानी अब महापुरुष के पास बराबर आते जाते उनका सत्संग सुनते, उनका दर्शन करते, तो उनके बारे में भी तुम कुछ सोचने लगोगे, उनके बारे में भी कुछ समझने लगोगे, उनकी चिंता भी कुछ करने लगोगे। घर में, परिवार में, समाज में रहते हुए भी महात्माओं के बारे में कुछ सोचने लगोगे, उनकी चिंता करोगे। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे आपकी जो आसक्ति दुनिया में है वही आसक्ति महात्माओं के पास होने लगती है। अब महात्माओं का चिंतन जब चालू हो जाता है, संतों का चिंतन जब चालू हो जाता है, तो दुनिया का चिंतन करने पर आपके ऊपर मैल जमती है, और महात्माओं का चिंतन करने पर जो ऊपर मैल है वो मैल कटती है। बस ये समझ लो आप, यदि महात्माओं का चिंतन हो रहा है तो समझ लो मैल कट रही है, और दुनिया का चिंतन हो रहा है तो समझ लो मैल चढ़ रही है। इसलिए मैल तो आप जो चढ़ा रहे हो, इसको समाप्त भी करने के लिए आप महात्माओं का चिंतन करो। साधु महात्माओं का जो चिंतन आप करते हो, उनका ध्यान करते हो, उनकी बात को सुनते हो, उनके सत्संग को सुनते हो, तो इससे आपके ऊपर जो लगी मैल है ये साफ होती है। ये जो है संतों का सत्संग, ये झाड़ू का काम करता है, और दुनिया का जो सत्संग है, जो दुनिया का साथ आप करते हो, एक कचड़ा लादता है, और संतों का सत्संग जो है कचड़ा को साफ करता है। जब आप संतों महात्माओं की संगत में जाओगे, उनका सत्संग सुनोगे, तो मैल साफ होने लगती है। और जब मैल साफ हो जाएगी, धीरे धीरे आप स्वच्छ हो जाओगे, आप निर्मल हो जाओगे, आप पवित्र हो जाओगे। तो महात्मा ये समझाते हैं, आप अब पवित्र हो गए, साफ सुथरा हो गए, तो जब सद्गुरु से प्रेम हो जाएगा, आप सद्गुरु से प्रेम कर लोगे, अब उनसे आप बैठोगे, उनके पास बैठोगे, कहोगे बाबा अब आपके बिना तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, घर में भी अच्छा नहीं लगता जब तक आपका दर्शन नहीं हो जाता, आपकी बातें नहीं सुन लेता हूँ, आपकी सेवा नहीं कर लेता हूँ, अब अच्छा नहीं लगता है बिना आपका दर्शन किए। आप महात्माओं के पास जाकर उनसे बात करते हो, महात्मा भी कहते मैं तुमको याद करता रहता हूँ। तो एक दूसरे का आदान प्रदान, दरस परस इसी को कहते हैं कि गुरु महाराज ये समझाते, तुम मेरा दर्शन करते हो, मैं तुम्हारा भी दर्शन करता हूँ। इसी दरस परस के बीच में, यानी आदान प्रदान के बीच में, यदि तुम्हें कुछ मिल जाए, कुछ अनमोल दौलत मिल जाती है, तो उसको ले लो। तो ऐसे जब प्रेम प्यार हो जाता है महात्माओं से, तो मैल तो दूर हो जाती है, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। तो अस्थाई शांति के लिए महात्मा उसको जो है नाम दान दे देते हैं, यानी आत्मा के अंदर एक शांति दे देते हैं। आत्मा के अंदर अस्थाई शांति, जिसको नाम दान कहते हैं, ये अस्थाई शांति है। यानी ये अस्थाई शांति जब मिल जाती है, तो ये मन उसी शांति में, उसी तालाब में हमेशा गोता खाते रहता है, हमेशा डुबकी लगाए रखता है। इसलिए महात्मा समझाते, अंदर का सत्संग, बाहर का सत्संग तो करते करते मन शांत हो गया, बाहर की मैल साफ हो गई, अब अंदर में जो उसके अंदर मैल जमा हुआ है, और उसको आंतरिक सत्संग से, यानी अंदर में अब उसको मन को स्नान कराया जाता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं, जब अंदर में ये मन महात्माओं का सत्संग करता है, आंतरिक सत्संग जिसको कहते हैं, अभी अंदर में महात्माओं का सत्संग सुनता है, अंतर में सत्संग, जैसे अंदर में जो मन है वो प्रकाश रूप में है, वो ज्योति स्वरूप है। अब ये मन अंदर में ज्योति स्वरूप है, इसका रूप ज्योति स्वरूप है। अब वो परमात्मा का भी रूप ज्योति स्वरूप है, और जब परमात्मा का रूप मन को दिखाई पड़ने लगता है, तो ये छोटा सा एक दीपक है, और परमात्मा बहुत बड़ा दीपक है। तो ये परमात्मा उस बहुत बड़े दीपक को देख रहा है, और उस बहुत बड़े दीपक से रोशनी आ रही है,
और वह रोशनी ही इसका आहार है। इस मन का आहार वह रोशनी ही है। मानो ईश्वर का जो परमात्मा का जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वही इस मन का आहार है। तो ये मन, जैसे इस शरीर में मन जो है अन्न का आहार करता है, और जो है अब जो है आत्मा, जब ये मन ज्योतिष रूप में हो जाता है सूक्ष्म शरीर में, ये मन जो है तो अब वो जो है वह प्रकाश का आहार करता है। यानी किस प्रकाश का? जो परमात्मा का प्रकाश है, ज्योतिष रूप जो परमात्मा का प्रकाश है, वो प्रकाश आत्मा के पास, यानी ये मन के पास आता है, तो मन उस प्रकाश को देखता है। तो जब प्रकाश को देखता है तो प्रकाश का आहार ये प्राप्त करता है। मन प्रकाश के आहार को ग्रहण करता है, यानी अब उसको आनंद मिलता है। उसमें से आवाज़ भी आती है और प्रकाश भी। तो प्रकाश का आहार करता है ये मन, यानी रोशनी का, रोशनी को वैसे खा रहा है, खींच रहा है अपने अंदर। इसी को महात्मा समझाते हैं कि बाल समय रवि भक्षलियो तब तीनहु लोक भयो अधियारा। बाल समय रवि भक्षलियो तब तीनहु लोक भयो अधियारा। अताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट काहू सुजात न टारो। देवन आनी करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कापि संकट मोचन नाम तिहारो। तो कहते हैं अब वो जो है, जैसे हनुमान जी सूरज के प्रकाश को ग्रहण करते करते, सारे प्रकाश को ग्रहण करते सूरज को ले जाते हैं, ऐसे ही मन परमात्मा के प्रकाश को ग्रहण करते 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 परमात्मा में जाके विलीन हो जाता है। यानी ये मन परमात्मा के प्रकाश को जब पा जाता है, उनकी आवाज़ को जब पा जाता है, तो ये शांत हो जाता है। अब इसका दुनिया से मोह माया भंग हो जाती है। दुनिया में जो इसका अभाव लगा हुआ था वह सब खत्म हो जाता है। अब इसको परम शांति का अनुभव होने लगता है। तो महात्मा ये समझाते हैं, पहले बाहर से महात्मा सत्संग सुना करके मन के ऊपर लगी मैल को साफ करते हैं और धीरे धीरे अपने से प्यार करा लेते हैं। जब मन महात्माओं से प्यार कर लेता है, मोहब्बत कर लेता है, महात्माओं का दर्शन करने लगता है, उनकी संगत करने लगता है, उनकी वचन वाणी को सुनने लगता है, तो धीरे धीरे महात्मा इसको अंदर की तरफ लगा देते हैं। अब अंदर में उस परमात्मा के प्रकाश की तरफ, परमात्मा की आवाज़ की तरफ लगा देते हैं। और परमात्मा की आवाज़ और परमात्मा के प्रकाश को जब ये मन सुनता है और देखता है, तो इसको अंदर का आहार मिलने लगता है। यानी मन का जो आहार है प्रकाश रूप, अब वो परमात्मा के प्रकाश का आहार करने लगता है। यानी अब इसको अमृत पीने को मिलता है। तो जिधर इसको आनंद ज़्यादा मिलेगा वह उधर ही चला जाएगा। अब तो दुनिया का आनंद फीका लगने लगता है, बहुत फीका लगता है। परमात्मा के आनंद के समान अब दुनिया का तो आनंद है नहीं। अब दुनिया के आनंद सब फीके लगने लगते, वह परमात्मा की तरफ अब जाने लगता है, हमेशा अंतर्मुखी हो जाता है। वही मन जो बाहर की तरफ दौड़ रहा है वह अंदर की तरफ अब जाने लगता है। अब वह अंतर्मुखी हो जाता है। अब अंतर्मुखी वह जो है परमात्मा की आवाज़ को, परमात्मा के प्रकाश को देखना चाहता है, क्योंकि उसी से अब उसको परम शांति मिलने लगती है, उसकी भूख प्यास मिटने लगती है। अंदर की प्रकाश, अंदर की आवाज़ को वह सुनता है और देखता है। महात्मा ये समझाते हैं इस तरीके से धीरे धीरे महात्मा ये समझाते हैं, अंतर्मुखी जब ये अभ्यास करता है, अंतर की तरफ जब ये चलने लगता है, ये मन तो शांत हो, सदा सदा के लिए शांत हो जाता है और सुख इसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब मन बस में हो जाता है, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। जब मन रुक जाता, अंतर्मुखी अभ्यास करने लगता, अंदर की तरफ चलने लगता है, तो मन सुखी हो जाता है। कह संत सुखी मन जीती, यानी मन को जीत लिया, यानी मन को अंतर्मुख कर दिया, अंदर की तरफ मन मुड़ गया, तो अब मन के ऊपर वो विजय हासिल कर लिए। यानी अब मन कोई बाहरी खुराफात नहीं करता, मन कोई ऐसा काम ही नहीं करता। मन हमेशा जो है परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है, अंतर की धुनों को सुनने में लगा रहता है। कहें धुन सुनकर मन को समझाई, कोटि जतन से मन ना माने और धुन सुनकर मन समझाई। करोड़ों जतन उपाय करने के बाद भी यह मन नहीं मानता, लेकिन जब अंतर्मुख चलने लगता है, अंदर की तरफ चलने लगता है, तब यह मन रुक जाता है।
महात्मा ये समझाते हैं और कोई उपाय तो है नहीं। नाना प्रकार का दुनिया में उपाय बताए गए, लेकिन किसी भी उपाय से मन रुकने वाला नहीं। जब तक मन रुकेगा नहीं तब तक इसको अशांति ही रहेगी, कुछ न कुछ खोजता रहेगा, हर चीज़ पाने की चेष्टा करता रहता है। एक दूसरे को पाकर उसको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब उससे वियोग हो जाता तो उसको पाकर उसको दुखी होने लगता। एक को पाता खुशहाल होता, फिर उससे बिछो होता तो दुखी हो। ये तो दुनिया का नियम है, ये चलता रहता है, इसलिए मन को कभी भी शांति नहीं मिलती। ये इतना लंबा परिवार उसका, इतना लंबा उसका समाज है, जहाँ जहाँ परिवार में समाज में वो अपना नाता रिश्ता जोड़ के रखा है, तो कहीं न कहीं कोई अनबन होने ही वाला है और होता रहता है। तो एक न एक चोट उसको हमेशा लगती रहती है, तो उस चोट में वो दुखी होता है। कोई तन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, और कोई धन से दुखी। कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कल तन से भी दुखी और धन से भी दुखी और मन से भी दुखी। कोई परिवार से दुखी, और जिनको मिला है सब कुछ वो भी तो रो रहे हैं। मेरी आशिकी का किस्सा, मेरी आशिकी का किस्सा ब्रह्मा से जाके पूछो। मेरी आशिकी का किस्सा ब्रह्मा से जाके पूछो। ब्रह्मा भी दुखी हैं, वह सृष्टि रस के सारे। ब्रह्मा भी दुखी हैं, वह सृष्टि रच के सारे। मेरी आशिकी का किस्सा ब्रह्मा से जाके पूछो। ब्रह्मा फिदा है उन पर जिन पर फिदा जबाना। मेरी आशिकी का किस्सा विष्णु से जाके पूछो। विष्णु फिदा है उन पर सृष्टि को पालन करते। मेरी आशिकी का किस्सा विष्णु से जाके पूछो। विष्णु दुखी हैं हर पल सृष्टि को पालन करते। मेरी आशिकी का किस्सा शिव जी से जाके पूछो। शिव जी भी फिदा हैं जिन पर फिदा जबाना। हर पल शिव जी ध्यान लगाते हैं। हर पल शिव जी ध्यान लगाते हैं। कब किसको यहाँ से मिटाना है, कब किसको यहाँ से उठाना है, कब किसको यहाँ से निकालना है। यानी हर पल उनको भी ध्यान है कि किसको मिटाना है, हटाना है, क्या करना है, कब किसका विनाश करना है। महात्मा ये समझाते कि सब कोई दुखी है, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, दुनिया में कोई भी हो, सब अपने अपने चीज़ों में जिस काम में लग गए उस काम में करने में हमेशा पड़े रहते हैं। अब उनको फुर्सत ही नहीं। तभी देखो ब्रह्मा भी समाधि में लगे रहते, विष्णु भी समाधि में लगे रहते, शिव जी भी समाधि में लगे रहते। जब कोई देवता लोग और किसी को कोई मुसीबत पड़ती तब उनके पास जाते, पुकार लगाते, अरे अपनी निद्रा को से जागो, अपनी समाधि से जागो, पुकार लगाते। तब वो समाधि से जागते हैं और कहते कि बोलो क्या तुम्हें परेशानियां हैं, क्या दिक्कत। अरे भगवान मृतलोक में इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, इतना संकट फैल गया है, इतने अत्याचारी हो गए हैं, आप समाधि से जागो। इस तरीके से ब्रह्मा के पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं। ये सभी लोग समाधि में ही लगे रहते, अपने अपने कामों में लगे रहते। सूरज चाँद सितारे ये भी अपने कामों में लगे रहते। सब को भय है, प्रकृति के नियम का सब पालन करते रहते, उसी में सब चलते रहते हैं, सब चलते रहते हैं। महात्मा ये समझाते हैं यह शरीर पाकर के कोई सुखी नहीं है। अब इस सुख से जो सुखी नहीं है, सब लोग दुखी हैं, तो दुख का अंत सिर्फ महात्माओं की संगत से ही होता है, सत्संग से ही होता है।
और जब सत्संग मिल जाएगा, आप सत्संग सुनने लगोगे और महात्माओं से प्रेम प्यार हो जाएगा। महात्माओं से जब प्रेम प्यार हो जाता है और उनसे आप रास्ता प्राप्त कर लोगे, तो धीरे 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 अंतर में आपको जो है महात्मा नाम से जोड़ देते हैं, भगवान की आवाज़ से जोड़ देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं। जब भगवान से जोड़ देते हैं तो आप अंदर ही अंदर, अपने ही अंदर परमात्मा के बारे में जानने लगते हो। यह एक अभ्यास है, यानी भगवान से मिलना, परमात्मा से मिलना, यह एक अभ्यास है, यह एक भक्ति है। और महात्मा लिखते हैं कि यह भक्ति जब शुरुआत होगी तभी आपका काम बनेगा। इसलिए भक्ति करनी चाहिए। कहें भक्ति परमात्मा की, जब संत सद्गुरु मिलते हैं तभी ये परमात्मा की भक्ति जो है मिलती है, वैसे परमात्मा की भक्ति नहीं मिलती है। परमात्मा की भक्ति संत सद्गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए हमें, आपको, सबको चाहिए परमात्मा की भक्ति करने के लिए और संतों महात्माओं का साथ करने के लिए। जब संत महात्मा मिल जाएंगे तभी सुख शांति मिलेगी, नहीं तो जब तक वो नहीं मिलते सुख शांति ये मिल नहीं सकती है। ये आत्मा सुखी नहीं हो सकती, मन शांत नहीं हो सकता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको सत्संग बराबर सुनना चाहिए और ये सत्संग बराबर जो है आपको मिलता रहेगा और सत्संग बराबर सुनते रहो। कम से कम दिन में सुबह शाम 1-1 घंटा तो सत्संग सुना करो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। जय गुरुदेव।